नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं एसएमजेड न्यूज इंडिया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली का लाल किला। ये दिल्ली का लाल किला किसी न किसी वजह से चर्चा में हमेशा बना रहता है। हाल ही में हुए कार ब्लास्ट के बाद इसकी चर्चा हुई। इससे पहले अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के परिवार की एक सदस्य सुल्ताना बेगम इसे पाने के लिए कोर्ट में पहुंची थी। सुल्ताना पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक चाय की दुकान चलाती हैं और खुद को मुगलों के वंशज बताती हैं। हाल ही में हुई कार ब्लास्ट के बाद दिल्ली का लाल किला फिर चर्चा में था। ये एक ऐसी इमारत है जो किसी न किसी बहाने चर्चा में बनी रहती है। देश के पीएम हर साल 15 अगस्त को इसी के प्राचीर पर तिरंगा लहराते हैं। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी तगड़ी है। फिर भी कभी पर्यटकों की वजह से तो कभी हादसों की वजह से एक ऐतिहासिक इमारत बिना चर्चा के नहीं रहती। अपने निर्माण के समय से ही इस इमारत का यही हाल। अब जब इसकी चर्चा हो ही रही है तो ये भी जान लेना रोचक भी होगा कि इसे पाने को हाल ही में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के परिवार की एक सदस्य सुल्ताना बेगम ने लाल किला का मालिकाना हक उन्हें वापस करने को दिल्ली हाई कोर्ट और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसे दोनों ही अदालतों ने खारिज कर दिया। ये कहानी रोचक भी है और ऐतिहासिक तथ्य भी। सवाल ये है कि क्या इस राष्ट्रीय संपत्ति का कानूनी हक किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है? क्या कहता है कानून? सुल्ताना बेगम ने इसके लिए क्या क्या प्रयास किए, ये सब भी जानना बेहद जरूरी है। और सबसे पहले हम बात करेंगे कौन है सुल्ताना बेगम और क्या है उनका दावा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में चाय बेचकर अपना गुजारा करने वाली बुजुर्ग महिला सुल्ताना बेगम ने अदालत में याचिका दायर कर ये कहा कि वह अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की वंशज है। उनके अनुसार बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्जा बख्तावर शाह के वंश से उनका रिश्ता है। इस नाते उनका अधिकार भारत सरकार के अधीन ऐतिहासिक लाल किला पर होना चाहिए। याचिका में उन्होंने ये भी मांग रखी कि सरकार को इस संपत्ति को मुगल विरासत संपत्ति के रूप में मान्यता देनी चाहिए और इसे परिवार की देखरेख में सौंप देना चाहिए। उसका कहना था कि अंग्रेजों ने इसे युद्ध के दौरान जब्त किया था और अब जब देश आजाद है तो इस संपत्ति को उनके खानदान को लौटाया जाना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और कानूनविद अश्विनी कुमार दुबे ये कहते हैं कि खुद को अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर के पड़पोते मिर्जा बेदार बख्त की बेवा बताने वाली सुल्तान बेगम ने पिछले साल में लाल किले पर कब्जा देने और साल टन से अब तक का मुआवजा देने की मांग की थी। 13 दिसंबर 2024 को अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद सुल्ताना बेगम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। तब चीफ जस्टिस रहे संजीव खन्ना ने सवाल किया कि केवल लाल किला ही क्यों, आगरा किला, ताजमहल, फतेहपुर सिकरी जैसे अन्य ऐतिहासिक स्थलों पर दावा क्यों नहीं किया जा रहा है। सर्वोच्च अदालत ने इस याचिका को बेतुका एवं निराधार कहते हुए खारिज कर दिया था। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और क्या सवाल उठे। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण और तर्कपूर्ण सवाल उठाए। कोर्ट ने सबसे पहले यह पूछा कि क्या याचना का कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत कर सकती है। क्या किसी सरकारी दस्तावेज, वंशावली या फिर इतिहास के अभिलेख में उनका नाम या संबंध प्रमाणित है। कोर्ट ने कहा कि लाल किला अब एक राष्ट्रीय धरोहर है। इसे 1947 के बाद से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। इसलिए अब यह किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं रह गई, बल्कि राष्ट्रीय महत्व की संपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भले ही कोई ऐतिहासिक संबंध मौजूद हो, लेकिन किसी भी शासक की संपत्ति आज के भारत के कानून में निजी स्वामित्व नहीं मानी जा सकती। अंग्रेजों ने साल 1858 में दिल्ली और उससे जुड़ी रियासतों को ब्रिटिश कानून के अधीन घोषित किया था। भारत की आजादी के बाद वह सब सरकार का हुआ। अब बात करते हैं कि कानून क्या कहता है। भारतीय कानून में किसी ऐतिहासिक स्मारक या पुरातात्विक संरचना को वापस निजी स्वामित्व में देना संभव नहीं है, जब तक कि वह संपत्ति साल 1857 के पहले से किसी व्यक्ति,
संस्था या परिवार के कब्जे में साबित ना हो। 1958 के तहत सरकार किसी भी ऐतिहासिक स्मारक या पुरातात्विक स्थल को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है। लाल किला इस अधिनियम के तहत घोषित एक राष्ट्रीय स्मारक है, इसीलिए इसका रखरखाव और स्वामित्व केंद्र सरकार के अधीन है। बेहद सीमित है वंशज के अधिकार, इस पर भी चर्चा हुई। यह कानूनी सिद्धांत ये कहता है कि सरकार ऐतिहासिक स्मारकों की संरक्षक है, मालिक नहीं। उन्हें बेच या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह जनता की सामूहिक धरोहर है। किसी राजा या नवाब के वंशज को सिर्फ इसलिए संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जा सकता कि उनके पूर्वज कभी उस स्थान पर शासन करते थे। प्रजा शासन या राज्य के बीच जो सीमाएं थी वो ब्रिटिश शासन के बाद समाप्त हो चुकी हैं। लाल किला का इतिहास जो आप सभी जानते हैं। लाल किला का निर्माण 1648 में शाहजहां ने करवाया था। यह मुगल शासक की राजधानी रहा और दिल्ली सल्तनत के गौरव का प्रतीक बना। साल 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इसे अपने नियंत्रण में लिया और बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया। उसके बाद ये लाल किला ब्रिटिश सेना का अड्डा और बाद में भारत की राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बना। साल 1947 में भारत की आजादी के बाद यह भारत सरकार की देखरेख में आ गया। 2007 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त की गई। अब इस पूरे प्रकरण ने लोगों में भावात्मक प्रतिक्रिया जगाई। बहुत लोग यह मानते हैं कि एक शाही परिवार की वंशज महिला चाय बेचना अपने आप में एक प्रतीक है। समय और सत्ता की बदलाव का, लेकिन न्यायालय की दृष्टि भावात्मक नहीं बल्कि कानूनी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि संवेदना और कानून दो अलग अलग आधार हैं। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता इतिहास में अपनी वंशावली साबित कर दें तो भी लाल किला जैसी राष्ट्रीय संपत्ति व्यक्तिगत स्वामित्व में नहीं दी जा सकती। अब एक आखिरी सवाल जो लोगों के जहन में है कि क्या बहादुर शाह जफर की वंशजों को कभी कुछ मिलेगा? तो कानूनी रूप से अगर देखें तो उनके वंशजों के लिए किसी संपत्ति या किले का स्वामित्व हासिल करना असंभव है। हालांकि सरकार चाहे तो ऐसे परिवारों को सम्मानजनक पहचान देने के लिए नीतिगत या सांस्कृतिक कदम उठा सकती है। मसलन वंशजों को इतिहास संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं में विशेष आमंत्रित करना या प्रतीकात्मक मान्यता देना, जैसे मुगल विरासत संग्रहालयों में उनका उल्लेख करना आदि। लेकिन स्वामित्व, खासकर लाल किला जैसा राष्ट्रीय प्रतीक, किसी को भी व्यक्तिगत स्तर पर नहीं दिया जा सकता। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।